और जब तक सरकार नहीं मानेगी हम तो ऐसे ही डटे रहेंगे, चाहे ये कितने साल लगो कितने दिन लगो। तो हमारा उद्देश्य है कि भाई ये तीनों कानून वापस। राम सारे भाइयों ने, मैं अमन पिलानिया, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज जांज गांव शुगर मिल के पास जो लंगर लगा हुआ है वहाँ पे आया हुआ हूँ। चलो देखते हैं वहाँ की हालात, वहाँ का जायज़ा लेते हैं आज। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? हरपाल सिंह जी। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को राम राम सत श्री अकाल बोल दीजिए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। कौन से ज़िले से आए हो जी आप? संगरूर जिला जी। संगरूर जिला, पिंड कौरियाँ। अच्छा जी। हाँ जी। ये बस आपकी है? हाँ बस अपनी जी। अच्छा जी। और वो अगली बस? ये कांजले तो जी। कांजले? कांजला। अच्छा जी। हाँ जी। जो संगरूर जिले से आए हैं, ये बस आई है, मतलब वहाँ पे कितने दिन का ठहराव आपका? साड़ी बारी बनी हुई जी 8 दिनों की। 40 बंदे आने, 40 जाने। अच्छा जी। हाँ जी। 40 बंदे आ रहे हैं, 40 बंदे जा रहे हैं। हाँ जी। मतलब शिफ्ट चेंज कर रहे हो आप? हाँ शिफ्ट चेंज कर रहे हैं जी। अच्छा जी। जो मतलब कह रहे हैं फसल की कटाई का समय आ गया, जो किसान अब दिल्ली से वापस आएंगे, किसान आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा, तो आपका क्या कहना है? किसान आंदोलन पर असर पड़ेगा? सरकार ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। अच्छा जी। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਪੈਨ ਨੇ ਕੱਟ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤੂੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵਿਹਲੇ ਆ। अच्छा, मतलब किसान आंदोलन पे फसल की कटाई का कोई असर नहीं कोई होगा? असर नहीं है। आंदोलन मजबूती से रहेगा? मजबूती जी मजबूती। ठीक है जी। नमस्कार सरदार जी। हाँ जी। सत श्री अकाल। सर कौन से ज़िले से हो आप? संगरूर जिला जी। संगरूर जिला से। आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हो आप? भाग लें। आंदोलन में अब दिल्ली जाने के लिए तैयारी है? हाँ अभी आए हो आप? हाँ। चलो हम आगे अब सवाल पूछते हैं आगे। नमस्कार सरदार जी। नमस्कार जी। कौन से ज़िले से आए हो? डिस्ट्रिक्ट संगरूर। संगरूर से। अब दिल्ली जा रहे हो या मतलब वापस पंजाब जा रहे हो? नहीं, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हो? हाँ। अच्छा, अभी एक जैसे आंदोलन मजबूती से रहेगा, कोई कमज़ोर तो नहीं होगा ना? इससे भी ज़्यादा मजबूत होएगा। इससे भी ज़्यादा मजबूत हाँ, इससे भी होगा। ज़्यादा मजबूत होएगा। और जो ये अभी कह रहे हैं कटाई की फसल का समय है, तो उससे हमें उसका कोई बात नहीं है। कणक कमैन ने काटनी है, तूड़ी की मशीन ने बनानी है, वो हमारे घर में एक 2 बंदे हैं काम करने के लिए। हम विले हैं, हम सिर्फ किसान के लिए लड़ेंगे, किसान के लिए मरेंगे, किसान के लिए ही काम करेंगे। जितना सरकार नहीं झुकती, हम सरकार को झुकाएंगे। ये हमारा वादा है। आंदोलन पे कोई असर नहीं होगा फसल का? कोई असर नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा। इससे भी ज़्यादा आंदोलन होगा, तेज होगा। आपका क्या विचार है? मैनू ना हिंदी नहीं होती भरावा। अच्छा, हिंदी नहीं आती? चलो भाई, मैंने पंजाबी नहीं आती, क्या करा। नमस्कार सरदार जी। और ठीक हो? हाँ जी। हाँ जी। दिल्ली जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हैं। पूरा जोश होगा आपके अंदर? पूरा हौसला? जोश भी होश भी सारा कुछ है। अच्छा जी। मतलब वापिस हटने का कोई इरादा नहीं अभी तक? अभी तक कोई इरादा नहीं। मरेंगे या मारेंगे, जब तक सरकार नहीं मानती? जब तक सरकार नहीं मानती हम नहीं माने। अच्छा। तो मानने का कोई काम नहीं है। सब बंदे को ज्ञान हो गया भी जिन्ना चिर असी ये आपदा संघर्ष नहीं जितते तो रोटी नहीं खा सकते। सही बात। एक जिमीदार ऐसी चीज़ है जी सारी दुनिया को कमा के खवाता है, पर उसनू रात को मच्छर च सारी रात अपन पता लाइट नहीं आती, कुछ नहीं होता, उसको रेट ही नहीं पूरा मिलता, तो करेगा क्या? इतने खर्चे बढ़ गए अच्छा खेती दे, जी मतलब आप पहला 20-30 से होता उसे लाखों रुपया लग रहा है, पर उसको फिर बच्चे पढ़ाने के लिए होर फैसिलिटियाँ ਲਈ पैसा नहीं। सरकार जितना मर्जी अपना रेट बना दे, अपनी मर्जी से बेचती है, तो कैसे चलेगा काम? इसलिए सब बंदे ने मन, गरीब अमीर जो भी मजदूर है उसने मन बना लिया भी जब तक के कानून वापस नहीं होएगा उन्ना चिर है आंदोलन नहीं मुका। किसान वहाँ पे दिल्ली में पकड़े गए हैं जो शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च कर रहे थे। हम लाल किले की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च जो शांतिपूर्ण कर रहे थे उनको भी दिल्ली पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, तो उन पे क्या कहना? वो डराना चाहती है, सरकार डराना चाहती है भी जो आंदोलन है ढिला पै, पर कोई बंदा कुछ हो ही चले, कोई ढिला नहीं पैगा, तो दुगना तिगना होगा। अभी किसान आंदोलन में 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, उस पर क्या कहोगे आप? बहुत दुख की बात है यार, एक बंदा अपना घर दे विच जी चल जाए, अपन नूं कितना बड़ा दुख होंदा। सरकार को तो कोई सरकार दे एक कंन ते जूम नहीं सरक रही।
ਜਦ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਡੈਥ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਤਾਂ ਉਸ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਭੈਣ ਚੋ ਸਰਕਾਰ ਬਚੂਗੀ ਕਿਸੇ। एक बात हो रहा है सरदार जी, मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे। जैसे पहले आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ था तो मीडिया आंदोलन को खालिस्तानी पाकिस्तान का चेहरा दे रही थी। अब हरियाणा में आंदोलन के नाम पर जैसे महापंचायत हो रही है तो मीडिया इसको जाट लैंड, जाट महापंचायत के नाम से एक जाति पे थोप रही है। आंदोलन को किसी न किसी तरह कमज़ोर करने का तरीका कर रही है मीडिया, तो उस पर क्या कहोगे आप? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਡਾਊਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਪਿਰਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਪਿਰਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲੱਤ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ। कौन से बॉर्डर पे जाओगे आप? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪੜਦਾ, टिकरी बॉर्डर पे। चलो, ये हमारे साथ सरदार जी थे। पूरा हौसला है, कोई आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा। तो चलिए हम आगे राय जानते हैं। क्या हाल है भाई? तो नमस्कार आपको। कहाँ से हो भाई? मैं वैसे तो काकड़ोद गांव से हूँ। काकड़ोद गांव से हूँ वैसे आसाम में, वहाँ बाजरापारा गांव में अच्छा, गांव आपका काकड़ोद है? काकड़ोद बैन वाला मतलब पड़ा चलो, पे। हरियाणवी भाई। अच्छा, फिर जैसे अपना जमींदार परेशान हो रहा है, हाँ। आसाम में गए तो वापस आए, इन बड़का ने फ़ोन करके बुलाए। अभी वो टिकरी बॉर्डर पर जा रहे हैं, अपने लिए जा रहे हैं। ये भाई टिकरी बॉर्डर पर आप हरियाणवी में बोलूँगा आप तो ये टिकरी बॉर्डर पर गाड़ी में जाओगे, ट्रैक्टर में जाओगे? ये मोटरसाइकिल पर जाओगे देख। अच्छा, ये मोटरसाइकिल आपकी है? हाँ, कपड़े लगते हैं, सारी चीज़ें, आधार कार्ड, हर चीज़ अपना हरियाणा का भी लगा। अच्छा, आगे जा लिया भाई साहब, ट्रैक्टर जा लिया, ट्रैक्टर आगे जा लिया? ट्रैक्टर आगे जा लिया और खूब जोर लगा के जावांगे। मतलब आप उचाना के काकड़ोद गांव से वोट आपका उचाने से जो दुष्यंत चौटाला है, वो लोग उचाना। एक सेकंड, जैसे उचाना से दुष्यंत चौटाला है, उप मुख्यमंत्री है, चुनाव से पहले किसानों के नाम पर वोट ले गया, अब सत्ता में है और किसानों का साथ भी नहीं दे रहा, तो उस पर क्या कहोगे? मन ने भी पूरे झंडे लाए, बरवाड़ लाए, फैक्ट्री में अपना कूलर की फैक्ट्री पूरे इज्जत करे, मन ने झंडे लाए। करे तो करने फिर भाई अगले कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो संभाल करना चाहिए। इब सारे ने मजदूरी करने खातर फिर कड़े कड़े जाना पड़ा है, बिना मजदूरी बखत करनी कड़ा है। इब जब मजदूरी खत्म होगी नहीं फिर कड़े जाओगे मामे। आप कौन सा काम तो भाई? काकड़ोद भाई, काकड़ोद का अपना भतीजा। अच्छा जी, आप भी मतलब साथ में जा रहे हो बाइक पे? भाई सब साथ में जा रहे हैं, ट्रैक्टर में आगे आप जा कहाँ से रहे भाई हैं। साहब? मैं मोहनीगढ़ से। मोहनीगढ़ पंजाब? हाँ जी, पंजाब से। अच्छा जी, आप गाड़ी में जा रहे हो बस में? गाड़ी में। गाड़ी में। अच्छा, फॉर्च्यूनर में भी जा आप छोड़ गए। कौन से बॉर्डर पे जा रहे हो? टिकरी वोट। हौसला पूरा है ना? पूरा जी पूरा, कोई कमजोर नहीं है? कोई कमजोर नहीं है। दो पढ़ाइयां छड्ड के आया जी। अच्छा जी, BA सैकेंड ईयर ते DMLT ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ मैं करदा। अच्छा, मैं मतलब किसान आंदोलन के लिए आपने पढ़ाई छोड़ दी? बिल्कुल। अपना नाम क्या है? प्रदीप। प्रदीप। 19 साल की उम्र है मेरी। 19 साल की उम्र है। 19 साल की उम्र है। ये प्रदीप का जज्बा देखिए आप, किसान आंदोलन के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी है। असमी भाषा बोल सीखा, तमिलनाडु भाषा बोल सीखा। आगे चलते हैं हम। राम राम ताई, ठीक सो? ठीक ठाक भाई, कितो ਅਸੀਂ ਕਾਂਜੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। कारा साहब सो? हाँ जी, और ठीक हो? सब ठीक ठाक आप भी भाई। आंदोलन में जा रहे हो? हाँ भी, हाँ भाई। आपकी उम्र कितनी है? मेरी हो गई 65 साल दी। 65 साल दी? हाँ, अच्छा, पूरा हौसला है? पूरा हौसला बाबे दी कर मानू। कोई हौसला कमजोर नहीं है? नहीं नहीं, कोई कमजोर नहीं। ठीक है। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਬਾਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੌਣ ਦੇਖੂਗਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਚੇਲੇ। यहाँ पर हमारी ताई को भी पूरा हौसला है। चलिए हम आज इसके बारे में जानते हैं, लंगर के बारे में, कब और किस समय, कितने दिन हो गए इस लंगर को लगे हुए। यहाँ पर एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पे कोई लोकल आदमी देखना पड़ेगा। नाश्ता कर लो, ठीक होता हुआ। हाँ बोलो जी।
आंदोलन यो चल रहा है, जब से लग रहा है लंगर है, हाँ जी, कितने दिन हो गए? ये 13 दिसंबर से लगातार 12 दिसंबर को टोल प्लाजा जो फ्री किया था, उस दिन पंचायतों के अंदर फैसला लिया गया था, भाई हम यहाँ चाय पानी रोटी की व्यवस्था करेंगे। जो आने वाले पंजाब से, हिमाचल से, J&K से, हरियाणा से जिस हाईवे पर हमारे पर चल रहे हैं, हमने फैसला लिया था पंचायतों के अंदर। क्या फैसला था? भाई हम उनकी सेवा के लिए यहाँ लंगर लगाएंगे। 13 दिसंबर को पंचायत के अंदर हाथ खड़े करवाए टोल प्लाजा पर, खटखड़ पर। उसके बाद 13 दिसंबर को ही हमने चाय का प्रोग्राम कराया। 14 को हमने हलवाई बुला लिया। यहाँ सबसे पहले सर्व कर्मचारी संघ बिजली बोर्ड निगम के जो कर्मचारियों के प्रधान हैं सुरेश राठी, उनकी जिम्मेवारी ली। पहले दिन उनकी ये टेंट लगवा दिया। उसके बाद आसपास के जो गांव के लोग हैं, खापों के लोग हैं, प्रधान हैं हमारे, जो भी है, जितनी भी यूनियनें हैं, कर्मचारियों की, मजदूरों की, महिलाओं की, किसानों की, सभी ने मिलकर ये लंगर चलाया और सबसे योगदान हम लेते हैं और यहाँ उसका भुगतान करते हैं। ये अपना उचाना मंडी के आढ़ती भी हमारे पास आए, सामान अपने आप लिख कर ले गए, जिस जिसकी चीज़ की ज़रूरत हो हमको बताओ। उसके बाद हमारे जींद के सब्जी मंडी के भी आढ़ती, दूसरे भी जितने भी बाज़ार के भी बड़े बड़े सामान्य लोग, वकील, सर्व कर्मचारी संघ के जो पूर्व पर वो है ना रिटायर कर्मचारी, वो सभी यहाँ। तो मैं ये पूछना चाहूँ, जब तक यो लंगर लाग रहा है अपना, तो कितने आदमियों का खाना बना है? हाँ, हजारों आदमियों का रोज खाना बनता है। हजारों आदमी का हर रोज, और 24 घंटे हमारी हम सेवा देते हैं। 24 घंटे सेवा देते हैं। पंजाब से आते हैं ज़्यादातर? पंजाब से बहुत आते हैं, हरियाणा से भी आ रहे हैं, पंजाब से भी आ रहे हैं, हरियाणा से भी आ रहे हैं। लगातार जो जा रहे हैं किसानों ने, अभी आप देख रहे हो 2-3 बस खड़ी है। सुबह से मैं 8 बजे यहाँ सेवा में आ गया था, जब से लगातार हमारे पास इसी तरह ही लंगर चल रहा है। हमने लंगर में कोई दिक्कत नहीं आने दी, और जब तक भी ये लंगर चलेगा, जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक हम इस लंगर को खूब हौसले से, अपने हौसले से इस लंगर को हम चलाएंगे और मोदी को हराएंगे। ठीक है ताऊ। और सरदार जी ठीक हो? नमस्कार बाबू जी। हाँ जी, ठीक है। ठीक हो? ठीक है जी, ठीक। कौन से जिले से हो? पटियाला जिला जी। पटियाला जिला? पटियाला जिला जी। अच्छा, आप दिल्ली जा रहे हो या पंजाब जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हैं जी। तो कौन से बॉर्डर पे जाओगे? ठीकरी बॉर्डर ना जी, सिकरी बॉर्डर। सीकरी बॉर्डर जी। हौसले मजबूत आपके? हाँ, हौसले मजबूत ने जी। अच्छा, ये फसल की कटाई का कोई असर नहीं होगा? चुनाव कोई असर नहीं होता जी, कट्टन वाले है मगर कट लेंगे, पिंड सारा कट लूगा। चलो ठीक है। नमस्कार जी। नमस्कार ताई। अच्छा, पंजाब से हो आप भी? हाँ, पंजाब में। अच्छा जी। हाँ, हिंदी नहीं आती? नहीं, हिंदी कट आती है। हिंदी कट आती है। चलो, यहाँ पे हम लोकल आदमियों से मिलेंगे। ज़्यादातर को पंजाबी आती है, मेरे को पंजाबी नहीं आती। लाइव है? नहीं। तो हम यहाँ पे मिलेंगे जो यहाँ पे लोकल हैं। ये भाई लंगर की रसोई है, पूरा सामान है, कोई कमी नहीं है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार जी। प्रदीप कुमार। कहाँ से हो? हम जींद से ही हैं जी। जींद से ही? हाँ जी, गांव दालमवाड़ा है वैसे। गांव दालमवाड़ा। हाँ जी। अच्छा जी, ये लंगर कितने दिनों से चला हुआ है? ये जब से आंदोलन चला हुआ है, जब से चला है। हाँ जी, चला हुआ है। अच्छा, आप यहाँ पे पूरी सेवा देने के लिए आते हो? हाँ जी। अब नहीं, वैसे तो अभी तक तो नहीं आ रहे थे जी। अच्छा। अभी हमने मतलब शुरू में मोर साहब के विचार सुने। अच्छा जी। आज से पहले तो हम इस आंदोलन के साथ नहीं थे। अच्छा जी। मतलब लेकिन आज से इनके विचार सुने, इसके बारे में सुना भाई क्यों लगे हुए हैं किसान इसके साथ। तो पूरा नाम बता दीजिए। प्रदीप कुमार है जी मेरा नाम। प्रदीप कुमार गर्ग जी। ये प्रदीप कुमार गर्ग जी हैं। आपका नाम क्या है? राजकुमार है जी। राजकुमार मोर। हाँ जी, राजकुमार मोर। ये प्रदीप कुमार जी, राजकुमार मोर जी के विचार सुनकर आज मतलब कुछ दिनों से इस लंगर को और आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। राजकुमार जी, आपको क्या कहना है इस लंगर और इस आंदोलन के बारे में? ये आंदोलन पूरा शांतिपूर्वक आंदोलन है जी। यहाँ कोई किसी प्रकार की दरवाजी नहीं है। वैसे जो मोदी मीडिया इसको बदनाम करने का काम कर रही है, ऐसा हमने कभी भी नहीं सोचा है। और जब तक हमारे काले कानून वापस नहीं होंगे और जो हमारा साथ मोदी हमारे साथ कर रहा है नहीं,
जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। सरकार ये जो मोदी चैनल है नहीं मोदी वाले, वो बोलते 25% इनके पास बचा है। अभी तो हमारी शुरुआत है, हमारा भंडारा कभी भी ख़त्म नहीं होगा जी, और आखिरी दम तक हम इसके साथ लड़ते रहेंगे। जब तक काले कानून वापस नहीं लेगा, MSP को रिटर्न में नहीं देगा, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जी, बिल्कुल भी। ये मतलब जब तक आंदोलन चलेगा, 6 महीने चलो या साल चलो, ये लंगर ऐसे ही चलता रहेगा? हाँ जी, ये तो हमारी सोच है जी, चाहे 2024 तक चलाना पड़े, हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। 6 महीने लगो चाहे 6 साल लगो जी, ये तो एक भंडारा चलता रहेगा। जब तक आंदोलन चलेगा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव मांडी कला है जी। मांडी कला? हाँ जी, छात्र मांडी। चलो हम यहाँ पे और यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके विचार लेते हैं। हाँ ताऊ जी। हाँ जी, आपका चैनल कौन सा पहले तो ये बताओ? मेरा अमन पिलानिया के नाम से चैनल है, गांव खोखरी है मेरा। अब पिलानिया कह दिए, समझ गया, आपका गांव खोखरी है। अच्छा। हम गांव मेरा सोरखी है, छत्रपाल सिंह मेरा नाम है, मैं जींद में रहता हूँ, और 13 दिसंबर से यहाँ लग रहे हैं लंगर पे। अपना जिला कौन सा है? हमारा जिला हिसार है। अच्छा जी। वैसे अब हम जींद के वासी हो गए हैं और इस लंगर को चला रहे हैं हम तो। अच्छा। धरने बैठे टोल पे, यहाँ आसपास के पड़ोसों के गांवों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है, दूर वालों का भी मिल रहा है, और हमारे रिटायर्ड कर्मचारी, मौजूदा कर्मचारियों से भी हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है, जिससे ये भंडारा चल रहा है, लंगर चल रहा है। और आप जैसों का भी सहयोग हो, जो हमारे को यहाँ कवर करने आते हो, आप लोगों का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और भगवान की दया से जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते, जब तक एक एक ट्राली वापस नहीं आएगी दिल्ली से, तब तक हमारा लंगर चलता रहेगा, आप लोगों की दया से। ताऊ जी, इतने दिन हो लिए धरना न चलते हुए, जो हरियाणा की सरकार है, जो या दुष्यंत की गठबंधन की सरकार है, इनका ये लग कोई असर नहीं है। अरे ये दुष्यंत जो हिसार से पहले लोकसभा MP था, इब अचानक से चुनाव जीतकर डिप्टी CM बना है। चुनाव से पहले तो किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें कहता था, मैं ताऊ देवीलाल की विरासत का राजा हूँ, मैं ताऊ देवीलाल का दूसरा रूप हूँ, मैं ताऊ देवीलाल का ये हूँ, मैं ताऊ देवीलाल का ये हूँ, मतलब बड़ी बड़ी बात कहता था। ताऊ देवीलाल का दूसरा रूप बनने की कोशिश कर रहा है, अभी भी कह रहे हैं, लेकिन किसानों के नाम पर अभी भी चुप्पी साधे, उस पर क्या कहोगे? ये है कि बताओ, देवीलाल का तो रूप ये कोई ले ही नहीं सकता, वो तो देवता था, और किसानों के हक में उसने काफ़ी अच्छे काम किए। जहाँ तक दुष्यंत की बात है, वो तो बीजेपी के साथ मिलकर पूंजीपतियों में शामिल हो चुका है, वो किसानों का हितैषी नहीं है। अगर किसानों का हितैषी होता तो जिस दिन से ये कानून लागू हुए उसी दिन उसने सरकार से बाहर आ जाना चाहिए था, किसानों के साथ लगना चाहिए था। तो ताऊ देवीलाल तो पॉलिटिशियन बाद में थे, किसान पहले थे। CM होते हुए उन्होंने कहा था कि मैं किसान पहले हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ। तो इस वास्ते दुष्यंत ताऊ का रूप नहीं ले सकता कभी भी। अच्छा, अभी अजय चौटाला ने कहा था कुछ दिन पहले, अगर दुष्यंत चौटाला के इस्तीफा देने से सॉल्यूशन, कोई समाधान निकलता है किसानों का, तो दुष्यंत का इस्तीफा मेरी जेब में है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। किसान जेब में तो कोई भी ले फिर जाओ, जब रिजाइन करके बाहर आएंगे सरकार टूटेगी, बीजेपी पर दबाव पड़ेगा। अगर उनके ये दिमाग में है कि भाई हमारे इस्तीफे से ही ये सरकार टूट जाएगी, ये तो हम मानते कि भाई सरकार एकदम से धड़ाम से जाएगी अगर ये सारे रिजाइन कर जाते हैं। तो अब बीजेपी वाले भी हो सकता कुछ रिजाइन के आ जाए, अगर ये करेंगे तो राम राम जी। तो ये अजय जी ने कहा है ना, वो गलत कहा है कि मेरी जेब में रिजाइन अगर देना है तो दुष्यंत को देना पड़ेगा। वो तो कोई भी कह दे मेरी जेब में, जेब में का क्या फ़ायदा, वहाँ दो स्पीकर को जाके, ताकि सरकार पे दबाव बढ़े। ताऊ इतने दिन हो लिया आंदोलन चलता है, जो करीब 85 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, 85 से ज़्यादा मतलब आंदोलन हो गए इन्हें। हाँ जी। तो फिर भी सरकार पे किमें असर नहीं हो रहा? हमारे आंदोलन को यहाँ हरियाणा वाले को 88 दिन हो गए हैं, और सरकार नहीं चाहती कि भाई ये आंदोलन सक्सेस हो, वो चाहती है आंदोलन को तोड़ना, और किसानों की मांग को भी वो मंजूर नहीं करना चाहती। उसका शर्म भरम फैलाना ही उद्देश्य है सरकार का। और जब तक सरकार नहीं मानेगी हम तो ऐसे ही डटे रहेंगे, चाहे ये कितने साल लगो, कितने दिन लगो। तो हमारा उद्देश्य है कि ये तीनों कानून वापस हो।
अगर सरकार निलंबन की बात करती है क्यों न रद्द करके नए बना ले, किसानों से सहमति लेके बनाए। जितने किसान संगठन हैं देश में उनकी सहमति से बिल बने किसानों के लिए। ये बिल वाकई में किसानों के लिए नहीं है, किसानों के तो ये खत्म करने के लिए बिल है, ये तो पूंजीपतियों के लिए। किसानों पे मतलब थोपे जा रहे हैं बिल। हाँ, जब किसान बिल- नहीं लेना चाहते धक्का तो थोप रहे हैं। तो किसानों पर बिल एक्चुअल में थोपे जा रहे हैं। ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए, कुछ घरानों के लिए बनाए गए हैं ये बिल, ताकि वो सारी जिन्स को एक जगह स्टोरेज कर दे, देश भूखा मरे। इनका उद्देश्य ही एक है कि भाई सब चीज़ पे कंट्रोल करो और इनको बंधुआ मजदूर बना दो सभी को। ईब आंदोलन में दिल्ली एक पत्रकार मनदीप पुनिया दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हाँ, किया था। अच्छा, किसानों पे झूठे मुकदमे कर दिए। 26 जनवरी ने जो ठीक मार्च, अपना ट्रैक्टर मार्च जो शांतिपूर्वक निकाल रहे थे वो भी गिरफ्तार कर लिए। तो उन पे क्या कहोगे? हमारा आंदोलन शुरू से ही शांतिपूर्ण है। अगर कोई असामाजिक तत्व हमारे आंदोलन में घुसकर वो कोई तोड़ फोड़ करता, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। जो ये पत्रकार पुनिया जी गिरफ्तार किए गए थे वो भी गलत किए गए थे, क्योंकि वो हमारी आवाज़ उठा रहे थे। और जितने भी ये बड़े चैनल हैं ये हमारी कोई आवाज़ नहीं उठाता। एक NDTV उठाता, एक 24 उठाता है जो हम चैनल देखते हैं। और तो सभी सरकार का बेके हमारे को गालियाँ देते हैं, ये तो बदमाशों अटोल इकट्ठा हो रहे। जबकि हम इतने दिन से यहाँ पड़े, सर्दी में पड़े थे, अब गर्मी में पड़े हैं। तो इनका उद्देश्य तो सिर्फ देश को गर्त में ले जाना है। जैसे ये कह रहे हैं, हमने किसानों के लिए कह दिया, बका रहे हैं। सिलेंडर की सब्सिडी के लिए कहा था मोदी ने कि सब्सिडी वापस कर दो, कि भाई कुछ लोगों ने वापस भी की। फिर इन्हें कि भाई रेट बढ़ा दिया, हम सब्सिडी देंगे खातों में। आज आप देखो किसकी सब्सिडी आ रही है, 6 रुपये 7 पैसे एक सिलेंडर की सब्सिडी आती है। रेट देखो कितना हाई कर दिया। ऐसे डीजल पेट्रोल पर लुटिया जा रहा है कि भाई ये तो 36 बरादरी को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। और ये आंदोलन अकेला किसानों का नहीं है, किसान मजदूर सभी तबके का आंदोलन है। चाहे वो आड़ती भाई हैं, छोटे व्यापारी हैं, और खेती और मजदूरों का तो है, हर किसानों का है। उसके साथ छोटे और दुकानदार हैं, वो भी इससे जुड़े हुए हैं हमारे इस आंदोलन से। ये तो सभी का जन आंदोलन बन चुका है। ये अब तो हम इन बिलों को वापस करा कर ही दम लेंगे, नहीं हम ख़त्म हो जाएंगे। इब ये फसल की कटाई का टाइम है गया, तो इब कोई आंदोलन पे कोई कम असर होगा, कोई कम मजबूत होगा या कमज़ोर होगा, ये बताओ। आंदोलन कोई कमज़ोर नहीं होगा। हमने अपनी रणनीति बना ली है इसको लंबी अवधि के लिए चलाने के लिए। हमने गांव बांट दिए कि भाई धरने पर कौन कौन गांव आओगे। एक दिन की फसल की कटाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर वो अगला अपने उनका नंबर 7 दिन में एक दिन आएगा। तो इस वास्ते हमने अपनी योजना सारे डिस्ट्रिक्ट की बना दी है। धरने पर यहाँ कौन आएगा किस दिन, वो बाकायदा उसकी सूची तैयार कर ली गई है कि भाई ये गांव आएंगे। जैसे आज आप जाओगे टोल प्लाजा पे तो आपको वो अलग गांव वाले मिलेंगे, जो रोजाना आते हो नहीं मिलेंगे। वो कुछ आदमी जो रोजाना आते हैं, मतलब रोजाना सब अपनी हाजिरी दे रहे हैं। हाँ, जो परमानेंट है वो तो जैसे हम रोजाना आते हैं। तो जो जमींदार है, हम भी जमींदार हैं, लेकिन हमारे से खेती का काम नहीं बनता है। तो जैसे बच्चे करते हैं तो बच्चों का भी एक दिन नंबर वहाँ आएगा 7 दिन में। इस वास्ते हमारी फसल कटाई पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये आंदोलन भी चलता रहेगा, काम भी चलता रहेगा। तो मैं अभी यहाँ पे झांझ गांव में था। अभी आपने देखा कि किसानों के जो पंजाब से किसान आ रहे हैं और जो यहाँ पे लंगर पे लोकल आदमी हैं, उनके क्या विचार थे। किसान इसी तरह मजबूती से चलता रहेगा, किसान पर कोई कमज़ोर नहीं होगा, फसल की कटाई का कोई असर नहीं होगा। अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।